Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to discuss introduction point of chapter 11 mensuration of class 8th. Now mensuration means mensuration का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ की मेजरमेंट कि किसी भी फिगर की यू हैव सो मेनी फिगर्स नियर अबाउट यू। आप अपने आसपास बहुत तरह की फिगर देखते हो, स्क्वायर, रेक्टेंगल, हेक्सागन, पेंटागन, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, बहुत सारी फिगर है। आपका घर है, आपका पार्क है, आपका गार्डन है, कुछ भी है। सो सबकी अलग अलग शेप होती है। सो उन शेप्स के जैसे आप अगर कोई भी घर बना रहे हो तो आप उसको फाइंड आउट कैसे करोगे कि आपके घर में कितनी टाइल लग रही हैं, आपके घर में कैसे आप किस चीज़ की अरेंजमेंट, कोई भी आपके घर में आता है तो उसको कितने पैसे देने हैं। सो हाउ कुड यू फाइंड इट आउट, दैट वी विल गेट टू नो बाय डूइंग दिस वन चैप्टर। सो सबसे पहली जो आपकी एक्सरसाइज है दैट इज 11.1, उसमें हम करेंगे एरिया एंड पेरीमीटर। सो द फर्स्ट टॉपिक इज योर पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है बेटा? पेरीमीटर मीन्स व्हाट? पेरीमीटर मीन्स बाउंड्री ऑफ एनी फिगर। बाउंड्री ऑफ एनी फिगर, बाउंड्री का मतलब क्या होता है? कोई भी फिगर आपकी उसकी बाउंड्री, जैसे कि मान लो ये आपका एक पार्क है स्क्वायर शेप का। अगर आपका एक स्क्वायर शेप का पार्क है, आपको इस पार्क के चारों तरफ वॉल खिंचवानी है, वॉल लगवानी है। आपको इसको चारों तरफ से कांटेदार से कोई भी तार लगानी है। आपको इसके चारों तरफ आपको पाथ बनाना है, पाथ यानी कि रास्ता बनाना है, डोर लगाना है, कुछ भी करना है। कोई भी फिगर आपका हो सकता है, ये रेक्टेंगल शेप भी हो सकता है, इट कैन बी अ रेक्टेंगुलर शेप ऑल्सो। सो आपको कैसे निकालना है वो सब आप यूज़ करोगे बाय यूजिंग पैरामीटर। पैरामीटर मीन्स आपको सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री देखनी है बाहर का। तो किसी भी फिगर का पैरामीटर निकालने के लिए सबसे बेस्ट तरीका आपका होता है बेटा, जस्ट ऐड ऑल द साइड। पैरामीटर ऑफ एनी फिगर, पैरामीटर ऑफ any figure we can find it out by sum of all the sides. Sum of all sides. Sum of all sides means, as we know that a rectangle का perimeter आपका क्या होता है? I think so everyone know rectangle perimeter of rectangle is equals to 2 into length plus breadth. So what is means, this is what your rectangle की ये क्या होती है? लेंथ। ये क्या है? आपकी लेंथ है। और ये क्या होती है? ब्रेथ। और रेक्टेंगल की दो अपोजिट साइड्स हमेशा इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड्स मतलब दिस इज इक्वल्स टू दिस इज इक्वल्स टू दिस। सो इसमें कैसे निकाल सकते हैं आप? ये देखो, मैंने अभी आपको बताया कि सम ऑफ ऑल द साइड्स। सम ऑफ ऑल द साइड्स का मतलब क्या होता है? इसको प्लस करोगे, इसको प्लस करोगे, इसको प्लस करोगे, इसको प्लस करोगे। इसका मतलब क्या है? लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ। तो ये देखो फॉर्मूला ऐसे ही बनाना। दो बार आपकी लेंथ आई है एंड टू टाइम्स योर ब्रेथ इट इज। सो व्हाट इट विल बी, आप या तो लेंथ और ब्रेथ को ऐसे चार बार अलग अलग कर लो, या फिर लेंथ और ब्रेथ को ऐड करके और टू से मल्टीप्लाई कर दो। सो हैव वी गॉट द सेम फॉर्मूला विच वी हैव ऑलरेडी डन। सो दैट इज व्हाट द वे इज। सो आपका फॉर्मूला बन गया 2 लेंथ प्लस ब्रेथ टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। सेम वी कैन डू फॉर perimeter of square also। perimeter of स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है आपकी? जिसकी चारों साइड सेम होती हैं, फ्रॉम ऑल द साइड इट इज सेम। इफ दिस इज 4 सेंटीमीटर, सो दिस विल ऑल्सो बी 4, दिस विल ऑल्सो बी 4 एंड दिस विल ऑल्सो बी 4। सो मीन्स अगर चार साइड हैं, सो एज आई टॉट यू बिफोर कि 4 साइड्स, तो 4 इंटू साइड्स हमने ये तो फॉर्मूला किया है, बट कैसे होता है ये आपको? जैसे मैंने अभी बताया, साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड मीन्स चार बार अगर आप साइड लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा? 4 इंटू साइड। या फिर आप ऐसे लिख दो, या फिर आप ऐसे लिख दो। सो मीन्स दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड इट आउट योर पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर। आई होप ये दोनों सबको समझ में आ गया होगा। अब आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक, इट इज योर एरिया। एरिया ऑफ एनी फिगर इज द मल्टीपल ऑफ। ये तो मैंने सिर्फ आपको रेक्टेंगल और स्क्वायर का बताया है। और भी कोई भी शेप का आपको फिगर हो और अगर आपको पैरामीटर निकालना हो, सो जस्ट यूज सम ऑफ ऑल द साइड्स। सेम इज फॉर द ट्राइंगल ऑल्सो। अगर आपके पास ट्राइंगल है तो आप क्या करोगे? सम ऑफ ऑल द साइड, जस्ट प्लस ऑल द साइड्स, वेदर इट इज इक्विलेटरल, वेदर इट इज स्केलन, वेदर इट इज अ isosceles triangle, any type of triangle if we have, just sum of all the sides. Okay, now area.
एरिया ऑफ एनी फिगर इज द मल्टीपल ऑफ द साइड. एरिया क्या होता है? एरिया लाइक पेरीमीटर, आई टॉट यू. पेरीमीटर क्या होता है? बाउंड्री ऑफ एनी फिगर. एंड एरिया इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द फिगर. स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द फिगर मीन्स आप किसी भी रूम में रह रहे हो, कहीं भी आपका कोई भी फिगर है, लाइक इफ इट इज अ पार्क, ये पार्क है, पार्क के बाहर की तरफ अगर बाउंड्री बनवानी है, आपको वॉल खिंचवानी है, तब तो आप निकालोगे पेरीमीटर. बट मैं ये कह रही हूँ कि मुझे इसके अंदर घास ग्रास लगवानी है, फ्लावर्स लगाने हैं, मिट्टी डलवानी है, या इसमें फर्श डलवाना है, कुछ भी करवाना है. सो व्हाट टू डू? For that we are going to find it out area. So area of, first of all, area of a, there are so many areas in your chapter. So area of square will be equals to what? Square में क्या होती है? चारों sides होती है ना. So side का ही multiple करेंगे हम. Side into side means side square, or you can write a square. A is for the side. Fine. Next area of second part आपका होता है area of a rectangle. एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी इक्वल्स टू व्हाट? इसमें क्या चीज़ होती है? लेंथ होती है और ब्रेड्थ होती है. तो लेंथ और ब्रेड्थ का मल्टीपल करेंगे हम. सो लेंथ इंटू ब्रेड्थ मीन्स एल इंटू बी. यू कैन राइट इन बोथ ऑफ द वेज. देन थर्ड इज योर एरिया ऑफ ट्राइंगल. एरिया ऑफ ट्राइंगल. एरिया ऑफ ट्राइंगल मीन्स 1/2 into base into height. Now this is what is base and what is a height. कोई भी ट्रायंगल आपका है बेटा, if you have any triangle, so ट्रायंगल में क्या होता है? बेस. बेस कैसे होता है बेटा? आप कोई भी वर्टेक्स से अगर आप एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करते हो, सो व्हाट इज ऑल्टीट्यूड? ऑल्टीट्यूड इज दैट लाइन विच इज मेकिंग अ 90 डिग्री एंगल टूवर्ड्स द अदर साइड ऑफ अ ट्राइंगल फ्रॉम द वर्टेक्स. मीन्स यहाँ से भी आप एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ से भी एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हो. सो वेयर एवर योर 90 डिग्री एंगल इज गेटिंग फॉर्म्ड, दैट इज द बेस. ये वाली आपका ऑल्टीट्यूड आपका क्या होता है? हाइट. देन जहाँ भी 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हुआ, दैट इज योर बेस. ये आपकी क्या होगी? हाइट. और ये आपका क्या होगा? बेस. इस वाली लाइन के लिए दिस इज योर हाइट एंड दिस विल बी योर base. This line will be your base. Means according to the question given to you, height और base क्या होता है आपका? base and height दोनों ही चीज़ें आपकी यहीं पर होती हैं. So that is the figure given by you. आपका फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने का? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. फाइन. नाउ द नेक्स्ट इज एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. Area of parallelogram is just simple base into height. As we know, parallelogram is made in with the two opposite parallel lines. Like this we are making. So यहाँ से जब भी आप एक height draw करते हो, altitude of a parallelogram when we are drawing, so that is also making a 90 degree angle. So ये जो 90 डिग्री का एंगल जिस भी लाइन पे बनता है, this is your base and the altitude is called your height. So base multiply with the height, that is the area of a parallelogram. एंड पैरेललोग्राम का एक और भी मेथड हो सकता है, लाइक पैरेललोग्राम इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ रेक्टेंगल योर्स. सो रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ. तो समवेयर वेन एवर यू विल गेट लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ पैरेललोग्राम, सो यू कुड फाइंड बाय दैट मल्टीप्लीकेशन ऑल्सो एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम. नाउ द फिफ्थ ऑफ योर सिलेबस इज एरिया ऑफ अ circle. Area of a circle is equals to pi r square. Pi r square, where pi is the value of circumference of the circle divided by diameter. ये आपका रेशो होता है. पाई इज द वैल्यू ऑफ रेशो ऑफ अ सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर. दिस इज द वैल्यू ऑफ पाई. पाई का मतलब क्या होता है? सर्कमफ्रेंस और डायमीटर की रेशो को आपको क्या कहते हो आप? पाई. सो सर्कमफ्रेंस इज व्हाट? सर्कमफ्रेंस इज लाइक योर एरिया, लाइक योर पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. बट सर्कमफ्रेंस क्या होती है? आपकी सर्कल की ही बाउंड्री लाइन होती है. जस्ट वी आर चेंजिंग द नेम. वाई वी आर नॉट कॉलिंग टू इट पेरीमीटर? बिकॉज इट डजेंट हैव एनी एजेस.
क्योंकि इसके कोई एज तो होती नहीं है, आपके सर्कल में कोई भी एज नहीं होती, सर्कल इज जस्ट अ सिंपल अ राउंड शेप, सो इट डजेंट हैव एनी एज, सो दैट इज वाई इसकी जो बाउंड्री लाइन होती है उसका जो पैरामीटर होता है, सो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इफ वी विल फाइंड पैरामीटर ऑफ सर्कल इफ वी विल से, सो सर्कल का पैरामीटर होता है 2πr and perimeter area of a circle is equals to pi r square. So you all have to require this, all the formulas you need to learn to do this exercise 11.1. So आज आप सभी इसको अच्छे से देख लो, so that when I will teach you 11.1, so you will be able to understand the exercise. Thank you. If you want my these all the formulas, so you can go at my description and you can download PDF from there.